अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर जो है दैट इज़ ऑल अबाउट द सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टिविटी and these are although these are some new kind of materials we are going to study now. So to have some important concepts and properties about superconductors, we have to recall our properties of conductivity or conductors. सिंपल आपने देखा होगा, हम जानते भी हैं कि मोस्टली कंडक्टर्स में क्या होता है, कॉपर एल्युमिनियम वगैरह में जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाते हैं ग्रेजुअली उनकी कंडक्टिविटी भी कम होती जाती है। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होती जाती है। लेकिन सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है, यहाँ पे आपको ये अगर मैं इसकी एक कर्व भी दिखाऊं तो सुपर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं कि जैसे जैसे आप इनका टेम्परेचर, इफ़ वी हैव ए ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सुपर कंडक्टर्स आर द मटेरियल इन विच when we start dropping the temperature in superconductors, its resistivity is going to drop gradually and then at certain temperature it reduces to zero. अब इस टेम्परेचर Tc का हमने नाम दिया उस टेम्परेचर को जहाँ पे सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। अच्छा, इफ़ वी लाइक टू सी द नॉन सुपर कंडक्टिव मटेरियल, यहाँ पे उसका दोनों ग्राफ का कंपैरिजन मौजूद है। नॉन सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि रेजिस्टिविटी 0 केल्विन पर भी कुछ ना कुछ मौजूद होती है, और प्लस ये कि आप देखें कि ग्रेजुअली कर्व जो है वो शो कर रही है कि ग्रेजुअल इसमें कमी आ रही है रेजिस्टेंस में। लेकिन सुपर कंडक्टर में क्या हुआ कि एकदम अचानक से कमी आ गई। ये देखें कि इस कर्व का ये वाला पोर्शन एकदम ज़ीरो रेजिस्टिविटी पे आ जाता है। दिस वॉज ए ट्रेमेंडस फिनोमेना। ये बहुत ही हैरत अंगेज़ था और ये बहुत ही हैरत अंगेज़ फैक्ट था। और ये सबसे पहले कैमरले ऑन्स ने 1911 में मरकरी के ऊपर एक तजर्बा करते हुए वो मरकरी का टेम्परेचर कम करता गया। अब वो तजर्बा तो कोई और कर रहा था, एक्सपेरिमेंट तो कोई और कर रहा था, लेकिन अचानक उसने देखा कि जैसे ही मरकरी का टेम्परेचर 4.2 केल्विन तक रिड्यूस हो गया, उसमें रेजिस्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई। रेजिस्टिविटी ज़ीरो होने का मतलब है कि उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो गई, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो रही है तो उस टेम्परेचर के ऊपर उस मटेरियल की कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो रही है। ये तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट था कि हमें ऐसे कंडक्टर्स भी कभी मिल जाएंगे कि जिनमें कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी और रेजिस्टिविटी होगी नहीं। तो वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की क्या स्पीड होगी, किस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकेंगे। तो अभी इस पे मज़ीद रिसर्च भी हो रही है। उसके अलावा सुपर कंडक्टर्स ये इस वजह से, क्योंकि इसमें रेजिस्टिविटी ज़ीरो है और कंडक्टिविटी सपोज की जाता है कि इसमें इनफाइनाइट होगी, तो इस वजह से इन कंडक्टर्स को सुपर कंडक्टर्स का नाम दिया गया। और देयर आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इट कैन बी डिफाइंड। दीज आर, अगर इनकी हम प्रॉपर्टीज़ की भी बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये हमने अभी पढ़ी कि इनकी ज़ीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है। फिर दूसरा एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिस पे ये सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि सुपर कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, रेजिस्टिविटी इसकी बहुत कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁵ ओहम सेंटीमीटर होती है। और इसके अलावा सुपर कंडक्टर्स की जो कुछ और प्रॉपर्टीज़ में आता है कि ये एक परफेक्टली डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो सुपर कंडक्टर्स आर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। अच्छा, अभी अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो ये कैसे मटेरियल होते हैं, उससे मुझे अलग ही स्लाइड बना लेनी चाहिए, इसको नहीं ख़राब करना चाहिए था। अगर मैं सुपर कंडक्टर मटेरियल्स की बात करूं तो ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि डायामैग्नेटिक होते हैं। अब व्हाट आर द डायामैग्नेटिक मटेरियल्स? आपने फिज़िक्स में आई थिंक किसी लेवल पे
पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ा होगा। इन तीनों किस्मों में, इन तीनों इकसाम में डायामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं। मतलब अगर आप उनको उठा के किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उनका जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको अपोज करेगा और नेट इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के जो है वो जीरो हो जाएंगे। तो सुपर कंडक्टर्स आर परफेक्टली डायामैग्नेटिक मटेरियल। इनकी थर्ड प्रॉपर्टी में आता है कि अगर आपने ये, अब इस जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसको चौथी कर लें क्योंकि 3 हम ऊपर पढ़ चुके हैं। 5वीं प्रॉपर्टी है कि ख़ास किस्म का मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसमें जाके हम सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिटिकल फील्ड या ट्रांजिशन फील्ड कहलाएगा, और जिस टेम्परेचर पे ये फिनोमिना होगा उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहेंगे। दी सुपर कंडक्टिविटी कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय सब्जेक्टिंग इट टू, मतलब अगर आपके पास कोई सुपर कंडक्टर मौजूद है, आप उसकी सुपर कंडक्टिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उस पर स्ट्रॉन्ग किस्म का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। तो मिनिमम जितना भी रिक्वायर्ड फील्ड होगा सुपर कंडक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए वो क्रिटिकल फील्ड कहलाएगा और उसको हम HC से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बातें आपने जहन में रखनी है। अच्छा, उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी जिसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी उनके फार्मूलाज के साथ। इसमें है परसिस्टेंट करंट। परसिस्टेंट का मतलब ये है कि सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं इनमें एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल आपके पास है, आप उसकी कोई लूप बना लें, उसमें से करंट गुजारें। अब हमें पता है कि उसमें रेजिस्टेंस तो होगी नहीं, तो करंट जो है वो कंटिन्यूसली उसमें रोटेट करता रहेगा। तो सबसे पहले ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें शो किया गया कि करंट सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में करंट किस तरह से फ़्लो करता है। किस तरह से फ़्लो करता है उसका मैं फार्मूला लिखूँगी कि I of t is equal to I naught एक्सपोनेंशियल माइनस R over L t। ये वो फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग करंट जो है वो रिड्यूस होता है सुपर कंडक्टिंग में, क्योंकि हमें पता है कि इसकी रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर बहुत लेस होती है। तो आप ये जान के बहुत हैरत भी होगी कि इस करंट को रिड्यूस होने में 5 साल या 10⁵ ईयर्स, 10⁵ ईयर्स का मतलब है लाखों सालों में जाकर ये करंट जो है वो रिड्यूस होगा। तो ये थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया गया, ये इसको परसिस्टेंट करंट कहा गया कि जो अगर एक बार आप सुपर कंडक्टर में करंट गुजारें तो वो लगातार चलता ही रहेगा। सेकंड, इसकी एक और एक्सपेरिमेंटल जो इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें था इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या इफेक्ट करेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, ये खुद तो डायामैग्नेटिक होता है, मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड उसको रिस्पॉन्ड अपोज करेगा। तो अब ख़ास करके जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी प्रॉपर्टी कि अगर आपने सुपर कंडक्टर मटेरियल लिया है और आप उसकी सुपर कंडक्टिविटी को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप उस पर एक मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप उस पर अप्लाई करेंगे, और जो आप फील्ड अप्लाई करेंगे उसको क्रिटिकल फील्ड कहेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे BC इज इक्वल टू B0। ये B0 मैग्नेटिक फील्ड है एट 0 केल्विन या 0 केल्विन पे, 0 टेम्परेचर पे, 1 माइनस T² डिवाइडेड बाय TC²। TC² जो है ये आपका हो जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर सुपर कंडक्टर का, वेयर B0 द क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन हैज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू फॉर ईच मटेरियल। B0 की 0 केल्विन पर स्पेसिफिक वैल्यू होती है, हर मटेरियल की अपनी होती है, वो आपको अलग से दे दी जाएगी, हर मटेरियल के लिए अलग होती है। एट द क्रिटिकल टेम्परेचर TC द क्रिटिकल फील्ड इज 0, the variation of BC with T for several superconducting elements in shown in figure 11.12 में आपको दिखाई भी गई है कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड सुपरकंडक्टर के साथ एवोल्यूट करता है।
यहाँ पर भी आपको कंडक्टर और सुपर कंडक्टर का फ़र्क समझाने के लिए एक ग्राफ बनाया गया है। ये इसमें देखें कि अगर आप टेम्परेचर रेजिस्टेंस का ग्राफ एक सुपर कंडक्टिंग और नॉन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के लिए बनाएं तो सुपर कंडक्टर में और नॉन सुपर कंडक्टर में फ़र्क क्या होगा कि सुपर कंडक्टर में टीसी खास सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर तो इसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी, रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगी एंड दिस टेम्परेचर विल कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके देन नाउ वी हैव टू, और अगर इस हम अपनी बुक में भी फिगर को रिप्रेजेंट कर की देखें तो इसमें कॉपर और किसी भी सुपर कंडक्टर का ग्राफ बना के एक्सप्लेन किया गया कि टेम्परेचर रेजिस्टिविटी के दरमियान ग्राफ है। कॉपर की देखें कि ज़ीरो टेम्परेचर पे कॉपर में कोई ना कोई रेजिस्टिविटी खैर मौजूद होती है, इसने ग्राफ में शो नहीं किया, पिछले वाले ग्राफ में शो हुआ है। लेकिन सुपर कंडक्टर को देखें कि क्या हुआ है कि जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस करें खास टेम्परेचर पे जाके उसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। दैट वाज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टर। अब अगर हम सुपर कंडक्टर को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होगा? हमने पहले ही पढ़ा कि सुपर कंडक्टर एक डायमैग्नेट है, एज इट सेल्फ ये खुद अपोज करता है मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन ये माइजनर ने एक इफ़ेक्ट इसका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। उसने कहा कि अगर आप सुपर कंडक्टर मटेरियल को उठाकर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सुपर कंडक्टर मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है। आप देखें कि उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, टी ग्रेटर दैन टेम्परेचर जो है वो अभी क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब अभी वो सुपर कंडक्टिंग बिहेव नहीं कर रहा, उसका सुपर कंडक्टिंग फेज़ अभी नहीं आया, बल्कि वो टी ग्रेटर किसी टेम्परेचर के ऊपर नॉर्मली बिहेव कर रहा है। आप देखें कि जितना भी ये फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स आपको शो हो रहा है एरो लाइन से, जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सारे का सारा इसके अंदर से पास कर रहा है। बट क्या होता है कि एट टी इज़ लेस देन टीसी, जैसे ही आप टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचते हैं और सुपर कंडक्टिंग स्टेट ऑन हो जाती है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कोई भी इस मटेरियल के अंदर से पास नहीं करता, बल्कि सारे का सारा जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, डिफ्लेक्ट एक्सपेल हो जाता है कि कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो तो आपके सुपर कंडक्टर में से पास नहीं कर सकता। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड माइजनर इफेक्ट। माइजनर ने इसको स्टडी किया स्पेशली, और उसने ये कहा कि सुपर कंडक्टिंग फेज में सुपर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल करता है सिंपली। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो उसने बताई, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात देखें कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सुपर कंडक्टर का होगा बी, अब एरोस वगैरह आप खुद लगा लीजिएगा। B is equal to म्यू नॉट H प्लस M। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है सुपर कंडक्टर का, और क्योंकि सुपर कंडक्टर डायामैग्नेट है तो मैं B को ज़ीरो पुट करूँगी। H और M दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी है और प्लस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब क्योंकि नेट फील्ड हमारे पास डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि नेट फील्ड ज़ीरो आएगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि H हमारे पास माइनस M हो जाता है। अगर H हमारे पास माइनस M है तो ससेप्टिबिलिटी एक ख़ास प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मटेरियल्स की, और वो डिफाइन हम करते हैं मैग्नेटाइजेशन ओवर अप्लाइड फील्ड। तो मैग्नेटाइजेशन ओवर अप्लाइड फील्ड दिस इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, और ये नेगेटिव हो जाती है। ये नेगेटिव हमेशा डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ही होती है। तो यहाँ से भी हम ये इंतजार कर सकते हैं कि सुपर कंडक्टर जो है वो परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल है, एक खास इसकी प्रॉपर्टी है, इसको आपने याद रखना। अच्छा, उसके बाद अब एक और चीज़ हम प्रूफ करेंगे, शो करने जा रहे हैं, दैट इज़ कि अगर हम ये सपोज करें, we are now going to show that the perfect diamagnetism of superconductor, superconductor में जो perfect diamagnetism है is an independent property which is not at all related to zero resistivity। ये जो प्रॉपर्टी है हम सुपरकंडक्टर की बार बार पढ़ रहे हैं कि ये परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म है, तो ये एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ये उसकी ज़ीरो रेजिस्टिविटी से रिलेट नहीं करती। गौर से सुने कि ये उसकी ज़ीरो रेजिस्टिविटी से रिलेट नहीं करती, ये चीज़ हम प्रूफ करने जा रहे हैं। और इसके प्रूफ के लिए हमें ओहम्स लॉ चाहिए होगा। वी नो दैट
ओहम्स लॉ है हमारे पास, E इज इक्वल टू रो जे, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ओहम्स लॉ की, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी एंड जे इज द करंट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमें पता है कि सुपर कंडक्टर में अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टिविटी उसकी ज़ीरो हो जाती है, रेजिस्टिविटी ज़ीरो है और जे की तो फाइनाइट कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, ये तो उसमें चार्ज डेंसिटी को शो करेगा और इसकी कोई ना कोई वैल्यू लाजमी आएगी, करंट डेंसिटी को शो करेगा। तो इसका मतलब है अगर रो ज़ीरो है तो दिस इम्प्लाइज दैट ई मस्ट बी ज़ीरो, ई ज़ीरो हो गया। तो अगर हम मैक्सवेल की इक्वेशन यूज़ करें, मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशन थी मशहूर करंट की, उसमें से एक थी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बाय यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन वी कैन राइट दिस, और इस माइनस डेल क्रॉस ई, अगर अब ई ज़ीरो है, अब हमें ऊपर देखा, ये देखें कि ई ज़ीरो है, अगर मैं ई ज़ीरो यहाँ पे पुट करूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि डी बी ओवर डी टी ये ज़ीरो हो गया, मतलब कि कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं हुई। तो मैं यहाँ से रिज़ल्ट निकाल सकती हूँ कि बी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से हमें ये रिज़ल्ट तो मिलता है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन हमें यहाँ से ये रिज़ल्ट नहीं मिलता कि वो कहीं से भी रो के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि it predicts that the flux through the metal cannot change on cooling through the transition temperature, मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर हो गया, रेजिस्टिविटी ज़ीरो होगी, तो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। रिजल्ट इन कॉन्ट्राडिक्शन, ये रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्शन था माइनर इफेक्ट का, क्योंकि माइनर इफेक्ट ने ये कहा था कि हाँ जब सुपर कंडक्टिंग फेज ऑन होगा तभी वो डायामैग्नेट बनेगा, वो माइनर इफेक्ट था, वो अलग बात थी। Thus, perfect diamagnetism and zero resistivity are two independent and essential property। तो दो और प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि सुपर कंडक्टर्स those are perfect diamagnetic material एंड दूसरी प्रॉपर्टी की क्या है कि ये ज़ीरो रेजिस्टिविटी होती है सुपर कंडक्टर्स में। तो इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ई हमारे पास ज़ीरो है, ये तो ज़ीरो रेजिस्टिविटी की वजह से आया, और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि बी भी हमारे पास ज़ीरो या कांस्टेंट है, लेकिन ये हमारे पास माइजनर इफेक्ट से आया, और ऊपर हमने ये प्रूफ भी किया। एंड दैट इज़ ऑल थ्रू द मोमेंट। थैंक यू। आई हैव टू स्टॉप।